Students, we are solving exercise 5.1. So let's start from question number 5. Okay. So here question number 5 is, in question 4, point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. हमें ये प्रूव करना है कि प्रत्येक लाइन में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है ना। ये प्रूव करना है। पॉइंट तो बहुत से हो सकते हैं, पर मिड पॉइंट की, मिड मतलब बीचों बीच का, सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है, तो ये प्रूव करना है। ओके, सी हियर आई ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ओके, एंड वी टेक two midpoints C and D. Okay, so let there are two midpoints C and D of line segment AB. Since C is the midpoint of line segment AB, so AC equal BC equal half AB. अगर हम C लेते हैं मिड पॉइंट AB का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें यहाँ हुआ ये A और ये हुआ B और C लेते हैं, तो आप देखें AC और BC दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, AC एंड BC बोथ आर इक्वल। और अगर हम सिर्फ AC की बात करें तो AB का हाफ होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया कि AC जो है AB का हाफ होगा और BC भी AB का हाफ होगा, तो ये हो गया, ठीक है। नाउ सिंस D is the midpoint of line segment AB, तो सेम अगर हम AB लेते हैं और AB में मिड पॉइंट क्या लेते हैं, D लेते हैं, तो AD और BD दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, AD एंड BD, और AD हाफ होगा AB का, BD भी हाफ होगा AB का, ठीक है। सो हियर आई राइट AD इक्वल DB इक्वल हाफ AB. Okay, this is equation 2. Now by equation 1 and 2, AC equal AD. ओके, AC और AD इक्वल होंगे, या BC और DB दोनों वो भी इक्वल होंगे। ओके, सो देयरफॉर लाइन सेगमेंट AC कोइंसाइड द लाइन सेगमेंट AD. आप देख सकते हैं, यहां देखिए लाइन सेगमेंट AC जो है वो AD के अंदर है, ठीक है। सो यहीं से बता देती हूं, तो देयरफॉर सिंस पॉइंट A ऑफ लाइन सेगमेंट AC कोइंसाइड पॉइंट A ऑफ लाइन सेगमेंट AD, सिंस पॉइंट A ऑफ लाइन सेगमेंट AC का पॉइंट A और AD का पॉइंट A, ठीक है, तो पॉइंट C, AC का पॉइंट C और AD का पॉइंट D, ठीक है। सबसे पहले AC का पॉइंट A, AD का पॉइंट A, ठीक है, उसके बाद AC का पॉइंट C और AD का पॉइंट D. तो पॉइंट C एंड पॉइंट D आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट्स बट इज द सेम पॉइंट, बट इट इज द सेम पॉइंट। दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम पॉइंट है, लेकिन every line segment has one and only one midpoint. ओके, तो ये है हमारा निष्कर्ष कि एक लाइन सेगमेंट में ओनली वन मिड पॉइंट ही हो सकता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फिगर 5.10, सी 5.10, AC equal BD, AC equal BD, then prove that AB equal CD. यहां पर हमको गिवन है AC equal BD, ओके, और प्रूव करना है कि AB equal CD. ओके, so let's prove. So here we given AC equal BD and to prove AB equal CD. Okay, so let's start proof. Here we given AC equal BD. So AB plus BC equal BC plus CD. Can I write AC? See, AC equal AB plus BC लिख सकते हैं. We can write AB plus BC. Okay, now in place of BD, BC plus CD. See, BC plus CD. Okay,
here. Now AB plus BC minus BC equal BC plus CD minus BC. Exam number 3. Exam number 3 is if equal are subtracted from equals, the remainder are equal. Okay. See, BC, 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 BC plus BC minus BC plus BC minus BC. Okay. Okay. Exam number 3. Now AB equals CD remains, hence proved. Okay. Now question number 7. Question number 7 is, why is axiom 5 in the list of Euclid axiom considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate. यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एग्जाम 5 को यूक्लिड एग्जाम में क्यों शामिल किया गया है, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहा गया है. तो हम देखें सबसे पहले कि एग्जाम 5 है क्या. ठीक है. सो अवर एग्जाम 5 इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. सो let's see. Since Euclid axiom 5 is true for anything, any part of the world. ये मैंने बताया अभी आपको. ठीक है. axiom 5 की the whole is greater than the part. ठीक है. So therefore this is considered a universal truth. Okay. So our exercise 5.1 is complete. So complete in your fair copy. Okay.